वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है? यस सर। ओके, गुड। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक की कुछ स्टडी है। नेक्स्ट वीक की स्टडी करने के बाद फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी की सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। ठीक है, तो कुछ पावर ऑफ प्लेनेट प्लेनेट की नो के नो प्लेनेट की पावर कैलकुलेट की है विथ रिस्पेक्ट टू डेट। ठीक है, तो यहाँ आप देखने की कोशिश करोगे तो डेट यहाँ लिखी हुई और उसके अगेंस्ट में जुपिटर की पावर माइनर डिक्रीज हो रही है, या सन एंड सन मार्स एज वेल एज द विनस की जो पावर है वो फ्लक्चुएट हो रही है। ठीक है, तो और यहाँ पर्टिकुलर एक लॉजिक नया एड ऑन होने जा रहा है हमारे फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में। ये गैप अप और गैप डाउन का भी हम फॉरकास्ट कर सकते हैं विद द बेस ऑफ पंचांग या नक्षत्र या पर्टिकुलर डेज के हिसाब से। पंचांग में होरा, योगा, करना सभी को कंसिडर करते हुए हमने कुछ बैक टेस्ट किया हुआ है कि 1996 से, और उसके हिसाब से चीज़ों को एनालाइज करके ये पर्टिकुलर लॉजिक को लॉन्च किया हुआ है। तो 29 एंड 30 अप्रैल को वो गैप अप होने के चांसेस है, और फर्स्ट फर्स्ट मई एंड सेकंड मई को गैप डाउन के चांसेस, और थर्ड मई को गैप अप के चांसेस। ये एक फॉरकास्ट है विद द बेस ऑफ और पर्टिकुलर हमारी जो बैक टेस्ट की है उसके हिसाब से। ठीक है, कंसर्न है पंचांग है, नक्षत्र को हमने कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, उसकी फुल डेमो भी विद इन 15 डेज में लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के हिसाब से। अब इम्पोर्टेंट टाइम कौन से है, तो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 29 अप्रैल को 10:40 के बाद एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। 12:20 के बाद एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। 2 अप्रैल की बात की जाए तो 2 अप्रैल को 10:40 को बाद मार्केट का अगर अपवर्ड ट्रेंड होगा तो डाउनवर्ड ट्रेंड 10:40 के बाद चालू होगा। 3 मई को 10:20 के बाद ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ये एक एजम्पन्स है। ठीक है, एज पर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात की जाए पर्टिकुलर लेवल की, तो लेवल क्या है, तो विक्स चल रहा है 10.93 के हिसाब से। तो डेली के मंडे की बात की जाए तो मंडे की रेंज आप देख सकते हो 22,577 से लेके 22,321 है। ठीक है, तो और वीकली रेंज क्या है, तो 22,109। ठीक है, मार्केट की नीचे जाने की स्टेमिना इतनी नहीं है एट प्रेजेंट नाउ। ठीक है, तो 22,109 से लेके ऊपर में 22,789। ठीक है, तो मेजोरिटी चांसेस दिख रहे हैं कि मंडे और ट्यूसडे कुछ माइनर अपसाइड करेक्शन होने के बाद नीचे बॉटम में 22,109 तक के ही मार्केट जा सकते हैं। बैंक निफ्टी की ये पर्टिकुलर लॉजिक है इंडिया विक्स के हिसाब से। अगर आप मंथली का कैलकुलेट करना चाहो तो विक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, और वीकली का करना चाहो तो स्क्वायर रूट ऑफ 52, और डेली का करना चाहो तो वीक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 365। ठीक है, इसके हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट क्लोजिंग के साथ उसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक पॉइंट्स मिल जाएंगे। वो प्लस और माइनस इतने पॉइंट्स रह सकता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर लॉजिक है। कंसर्न है कौन सी रेंज है। मार्केट हमेशा अगर मार्केट सुबह में मंडे खुलता है और ऊपर में गैप अप खुलने के बाद 22,577 के अराउंड मिलता है आपको, तो वहां से आप क्लियरली सेल ऑन राइज कर सकते हो। ठीक है, बॉटम में रेंज क्या है, 22,321। ठीक है, तो एक प्रयास है ये पर्टिकुलर कैलकुलेशन के पीछे का। यहाँ गैप अप और गैप डाउन से और ट्रेंड रिवर्सल डेट, ट्रेंड रिवर्सल टाइम यहाँ बताया हुआ। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में मंडे के लिए 48,004 से 777 से बॉटम में 47,925 का लेवल है। फिर निफ्टी में देखा जाए तो वीकली की रेंज है 21,678 से 21,030, और सेंसेक्स की भी 74,848 से लेके 72,612। मिड कैप की मंडे के लिए 11,036 से लेके 10,910। ठीक है, तो एक रेंज है। तो पर्टिकुलर आपको अगर इंट्राडे का केपी टाइम चाहिए तो आप हमारी चैनल से वहाँ के जुड़ सकते हो वैसे। और ये गैप अप गैप डाउन का टाइम है, और इम्पोर्टेंट टाइम, इम्पोर्टेंट लेवल्स, इम्पोर्टेंट टाइमिंग है जहाँ से मार्केट इंट्राडे में ट्रेंड रिवर्सल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो। बाकी स्टार्टअप्स करते हैं फिर सॉफ्टवेयर के बारे सर, में। या का आपने मेंशन किया था पहले से 28 और से आपकी आवाज़ बढ़ा दीजिए। 15 को।
अभी आ रही है सर। या क्लियर। तो 28 से आपने ट्रेंड रिवर्सल बोला था right? या 28 से ट्रेंड इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इट्स अ नंबर ऑफ फैक्टर। यहाँ कोई साइकिल को एक क्लू बना के नहीं चलना है, ठीक है। या एक फ्लक्चुएशन यहाँ दिख रहा है, एक या एक कांस्टेंट दिख रहा है। टोटल पावर को देखा जाए तो यहाँ एक कांस्टेंट बन रहा है पावर, ठीक है। या माइनर आर अपसाइड कर रहा है, ठीक है। तो पर्टिकुलर एक साइकिल को फिक्स मान के, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज है जहाँ आप एक सिंगल सिनारियो के जरिए उसको वो लकीर नहीं मान सकते, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। तो उसको ब्रॉड व्यू में देखते हुए हमने कुछ टेक्निकल पॉइंट को भी सिंक्रोनाइज करने की कोशिश की है। अब गैप अप मार्केट खुल रहा है, ठीक है। अभी क्लोजिंग हुई है निफ्टी की 22,000 और 449, ठीक है। अब मार्केट अगर गैप अप खुल रहा है हमारे फॉरकास्ट के हिसाब से, तो आप करीबन देखोगे 22,500 के अबो ही होगा। तो अगर 22,577 के नीचे मिलता है, अब इंट्राडे की बात करें, ओवरऑल की हम बात नहीं कर रहे यहाँ, तो 1040 के अराउंड एक हाई बन जाएगा। 1040 के बाद मार्केट में करेक्शन हो सकती है। ये एक प्रयास है, ठीक है। तो और मार्केट कंटिन्यूस, कोई भी मार्केट सो एक सिंगल ट्रेंड में कभी नहीं चलता, वहाँ अप्स एंड डाउन्स होते ही। तो चीज़ों को इस तरह से मैनेज करने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर आप इंट्राडे प्ले करते हो तो मून के भी साइकिल इज द बेस्ट वे टू एनालाइज द मार्केट 8 आवर्स 630 आवर्स, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलर एक सिंगल ट्रेंड लेके चलते हो तो सिंगल ट्रेंड को आप कैसे एनालाइज करोगे? तो ओवरऑल ओवरऑल आपको सभी चीजों का पावर लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। वही। ठीक है सर, थैंक यू। या तो अगर आपको जैसे नॉन है कि मार्केट एक अप्स एंड डाउन्स की सिनेरियो है, तो आप सिंपल अपनी, अगर ऑप्शन सेलर हो तो आप 22,000 ऊपर में 800 की कॉल सेल कर दो, 22,100 की पुट सेल कर दो। दोनों की प्राइस 50 मंथ्स हो रही, दोनों को सेल करके चलो, फ्राइडे को अपने आप आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और पर्टिकुलर फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। बहनों और भाइयों, जब ग्रह नक्षत्रों की ताकत के साथ करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स की बात, होनी है पैसों की बरसात। ये है XYZ एस्ट्रो फाइनेंस सॉफ्टवेयर। ठीक है। कंसर्न है कि ये प्रयास है सॉफ्टवेयर के क्या फीचर्स है, तो सॉफ्टवेयर के यही फीचर्स है कि आप तीन चीजें इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। फर्स्ट वन है कि इंट्राडे फॉरकास्ट। इंट्राडे फॉरकास्ट एक ऐसी जर्नी है जहां आपको 2x अगर अचीव करना है तो आप इंट्राडे ही प्ले करके कर सकते हो। और स्टॉक सिलेक्शन, तो स्टॉक सिलेक्शन के जरिए आप चीज़ों को इजी वे में एनालाइज कर सकते हो। स्टॉक सिलेक्शन आप 15 डेज के लिए भी इस सॉफ्टवेयर के जरिए कर सकते हो, या पर्टिकुलर 3 मंथ 6 मंथ या मोर देन 6 मंथ एक सिंगल क्लिक के जरिए कर सकते हो। उसकी बैक टेस्ट इजी वे में कर सकते हो। और थर्ड थिंग है, ये थर्ड थिंग है ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो विद द बेस ऑफ नवतारा रेटिंग्स, या विद द बेस ऑफ प्लेनेटरी पावर के हिसाब से, ठीक है। तो चीजों को डिटेल में एनालाइज कर सकते हो। अब मान लो कि मेरे को वेदांता का करना है, ठीक है। वेदांता का ब्रेकआउट हुआ, किसी ने देखा? यस सर। ठीक है। तो वेदांता का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, तो उसको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ एक पॉजिटिव साइकिल है, पॉजिटिव प्लैनेट, पॉजिटिव नक्षत्र की साइकिल से, या एक नेगेटिव प्लैनेट की साइकिल है, ठीक है। तो वो यहाँ आप देखने की कोशिश करोगे, चार स्लो प्लैनेट बहुत ही कंसर्न करते हैं फॉर ए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, 6 मंथ हो या 6 साल मंथ के ज्यादा। तो सैटर्न, जुपिटर, राहु और केतु पॉजिटिव नक्षत्र में या नेगेटिव, चार प्लैनेट स्लो प्लैनेट से, चार स्लो प्लैनेट्स में से दो या तीन प्लैनेट्स ऐसे होने चाहिए वो पॉजिटिव नक्षत्र में होने ही चाहिए। एज वेल एज यहाँ नौ तरह रेटिंग के जरिए आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। सर स्क्रीन में प्रॉपर नहीं दिख रहा। तो
टेलीग्राम दिख रहा है, सॉफ्टवेयर नहीं दिख रहा। ठीक है, दिख रही है स्क्रीन सर? स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर, No, sir, not really. नहीं दिख रहा। सर सिर्फ कैटलॉग दिख रहा है आर्ट ऑफ ट्रेडिंग का, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर, उसका सिर्फ यस कैटलॉग सर, दिख रहा है। नाउ नहीं सर, आई थिंक टेलीग्राम बंद करोगे तो दिख जाएगा। हाँ अभी दिख रहा है। ठीक है। तो कंसर्न है कि पर्टिकुलर 6 टूल हमने लॉन्च किए हुए हैं यहाँ सभी में आप देखोगे तो ठीक है। तो पर्टिकुलर ये एक मेन स्क्रीन है। मेन स्क्रीन के जरिए आप पर्टिकुलर कोई भी प्लान कोई भी स्टॉक्स की ये कोई भी स्टॉक्स की मान लो आपको रिलायंस का प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, तो रिलायंस का प्रेडिक्ट कैसे करोगे? ठीक है, ये भाई रिलायंस में कब जाके मोमेंटम होगी, मान लो मेरे को रिलायंस का फॉरकास्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक उसकी जो लिस्टिंग डेट है, लिस्टिंग डेट के हिसाब से उसकी एक हॉरोस्कोप बन जाती है। उसकी एट प्रेजेंट ट्रांजिट कहाँ चल रही है, कौन से प्लैनेट्स की वो दिख जाती है, कौन से नक्षत्र में कौन सा प्लैनेट्स पड़ा हुआ है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो एक क्लियर हो जाता है। और यहाँ नेगेटिव नक्षत्र में कौन सा प्लैनेट्स पड़ा है वो भी एक दिख जाता है। यहाँ से आप पर्टिकुलर एज वेल एज या चीज़ों को कैसे एनालाइज करोगे, तो आप पर्टिकुलर केपी में जाके भी अपनी 9 तारा रेटिंग के जरिए भी आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आप देखने की कोशिश करोगे कि अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तब जाके आपको एक प्रेजेंट में नो के नो प्लेनेट की पोजीशन यहाँ से दिख जाती है। ठीक है, नो के नो प्लेनेट कौन से पॉजिटिव नक्षत्र में, कौन से नेगेटिव नक्षत्र में, और वो क्या रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो स्लो अगर बात की जाए 2 साल की या पर्टिकुलर 5 साल की, तो यूरेनस नेपच्यून एंड प्लूटो रिलायंस की कोई रेंज बताएगा? 2200 रिलायंस की कोई पर्टिकुलर रेंज जहाँ मार्केट फंसा हुआ है रिलायंस का 1-2 साल से? एनीवन से? रिलायंस की कोई रेंज बता सकेगा कौन सी रेंज में मार्केट फंसा हुआ है? सर 2200 से लेके 3000 तक। 2200 से लेके 3000। 3000, करेक्ट। ठीक है, अब आप सोचोगे कि भाई 2200 से 3000 की जो रेंज है वो कब जाके ब्रेकआउट होगी, तो मेरे को वो एनालाइज करना है कि ये 1 साल 2 साल में वो ब्रेकआउट होगी कि नहीं होगी। तो उसके लिए हम जनरली यूरेनस नेपच्यून एंड प्लूटो की साइकिल को प्रीफर करते हैं। जनरली यूरेनस और नेपच्यून को एक नक्षत्र चेंज करने में 2 साल लगते हैं और प्लूटो को करीबन 6 साल लगता है एक नक्षत्र चेंज करने में। तो इसके हिसाब से इसके हिसाब से देखा जाए तो ये जो प्लैनेट्स है अभी रिसेंटली फरवरी मार्च मंथ में उनका नक्षत्र चेंज हुआ है, तो जून 2026 तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होगी। वहाँ हम अपने एक सिंगल क्लिक के जरिए बहुत ही डैम श्योर। अब हम मान लो कि मेरे को शॉर्ट टर्म ट्रेंड चाहिए भाई, पर्टिकुलर इस मंथ में क्या होगा, तो वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? तो यहाँ आप देखोगे तो ट्रेंड या रेटिंग दिख रही है। नो के नो प्लैनेट की पॉजिटिव एंड नेगेटिव नक्षत्र के हिसाब से उसकी रेटिंग दी गई है। और रेटिंग के हिसाब से आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो कि भाई पर्टिकुलर 5 मई से लेके 10 मई के बीच में यहाँ एक पॉजिटिव देखने को मिल सकता है रिलायंस में। ठीक है, तो एक
शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपको 9 तारा की रेटिंग के जरिए इजी वे में आप एनालाइज कर सकते हो। अब हम बात किया जाए कि भाई निफ्टी को मेरे को एनालाइज करना है, ठीक है। निफ्टी को मेरे को एनालाइज करना है कि भाई निफ्टी में फरवरी मंथ में क्या हुआ था, वो एक एनालाइज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ फरवरी मंथ की डेट डालता हूँ। ठीक है, तो फरवरी मंथ में आप देखोगे, फरवरी मंथ का चार्ट सभी लोग है तो ओपन कर लीजिए। फरवरी मंथ में क्या हुआ था, चीजों को देख लीजिए पहले फर्स्ट। यहाँ देखने की कोशिश करोगे तो ट्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड देख लेते हैं, ठीक है। ट्रेंड में क्या हुआ है, ट्रेंड दिख रहा है सभी को फरवरी मंथ का, यस और नो? ट्रेंड दिख रहा है सभी को, यस और नो? यस यस सर। Yes, sir. या Upside. यस सर। या तो हम निफ्टी के एनालाइज करना चाहें, बैक टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि भाई एक 7 फरवरी के अराउंड जो हाई बना हुआ है, या पर्टिकुलर 2 फरवरी के अराउंड जो हाई बना है, हाई बनने के बाद एक करेक्शन हुआ है अप टू 14 फरवरी, ठीक है। देन आफ्टर मार्केट में पॉजिटिव दिखा हुआ है। तो या रेटिंग के जरिए हम कैसे एनालाइज करेंगे, तो 9 तारा की रेटिंग के हिसाब से हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। 9 तारा की रेटिंग दिख रही है सभी को, यस और नो? यस सर। यस सर। या तो 14 फरवरी के अराउंड, 14 या 16 फरवरी के अराउंड कौन सा माइनस माइनस 30 दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो 75 से लेके 75 से -30, ठीक है। -30 का बॉटम बनने के बाद हम एजम्पशन कर सकते हैं कि भाई 16 फरवरी से लेके ये करीबन 29 फरवरी तक पॉजिटिव रह सकता है। गॉट इट? Yes, yes, sir. यस। करेक्ट? करेक्ट? यस सर। या ठीक है, तो रेटिंग की प्लस माइनस के जरिए ये मान लो कि भाई -30 है, -10 है, मगर एक ओवरऑल ट्रेंड आप इजी वे में आइडेंटिफाई सकते हो भाई मैक्सिमम रेटिंग कब थी, तब जाके थी। अब मान लो कि मेरे को इस मंथ का करना है, ठीक है। इस मंथ में ऐसा क्या होगा, इस मंथ का ट्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं क्या हुआ है, ठीक है। तो ट्रेंड को फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। ट्रेंड में आप देख सकते हो कि यहाँ अप्रैल मंथ में एक पॉजिटिवनेस देखिए, देन आफ्टर 15 अप्रैल के बाद 15 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल या 22 अप्रैल तक एक नेगेटिविटी देखी, ठीक है। तो उसको हम पर्टिकुलर यहाँ कैसे 9 तारा की रेटिंग के जरिए एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक पॉजिटिविटी दिख रही है, पॉजिटिविटी दिखने के बाद, ठीक है, पॉजिटिव दिखने के बाद कहा 15 अप्रैल को क्या हो रहा है, ठीक है। 15 अप्रैल को क्या हो रहा है, 15 अप्रैल को भाई 90 में से 90, 60, 30, 30, देन आफ्टर कहाँ तक माइनस है, तो 22, 21 या 22 तक है, ठीक है। देन आफ्टर भी एक माइनर अप्स एंड डाउन्स यहाँ दिख रहे हैं। अब होगा तो क्या होगा नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट मंथ में आप क्या हम एजम्पशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम रेटिंग कहाँ दिख रही है आपको, 105, 75, 120, ठीक है। यहाँ 5 मई से लेके 5 मई के अराउंड, 5 मई से लेके 10 मई के जो जर्नी है, वहाँ एक माइनर पॉजिटिविटी दिख सकती है। देन आफ्टर क्या हो सकता है, तो 105 जो मैक्सिमम हाई पॉइंट है, 120 का 8 मई का जो हाई बनेगा, वो ब्रेकआउट नहीं होगा फॉर अ फुल मई मंथ के लिए, ठीक है।
तो 8 अप्रैल का हाई बनने के बाद मार्केट में हाई पूरे मंथ में नहीं बनेगा। तो यहाँ एक एजम्पशन कर सकते हैं कि भाई 8 मई या पर्टिकुलर 10 मई के बाद मार्केट में माइनर साइडवे या डाउनवर्ड करेक्शन हो सकता है। गॉट इट? Yes, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. नॉट ओनली फॉर पर्टिकुलर आप निफ्टी या मान लो बजाज फिंसर एक स्टॉक्स ले लेते हैं। बजाज फिंसर का मेरे को करना है, ठीक है। मान लो मेरे को फरवरी मंथ का करना है, ठीक है। ये फरवरी मंथ में बजाज फाइनेंस की पोजीशन क्या थी? भाई बजाज फाइनेंस फरवरी में एक अच्छी खासी ग्रीन जोन में था अप टू 20 फरवरी तक। तो बजाज फाइनेंस का चार्ट ओपन कर लेते, जो भी लोग हैं बजाज फाइनेंस का चार्ट ओपन, बजाज फिंसर का चार्ट ओपन करके रखिए। फरवरी मंथ का चार्ट दिख रहा है सर सभी को? यस और नो? yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो ये यहाँ चार्ट में देखने की कोशिश करोगे तो 12 फरवरी के बाद एक पॉजिटिव ट्रेंड आपको देखने को 12 फरवरी से लेकर 26 फरवरी, ठीक है। 12 फरवरी से 26, तो यहाँ चीज़ों को आप कैसे एनालाइज करोगे, ठीक है। तो नवतारा की रेटिंग के जरिए, नवतारा की रेटिंग एक ऐसी रेटिंग से जहाँ आपको पर्टिकुलर नो प्लेनेट की पॉजिटिव एंड नेगेटिविटी के हिसाब से उसको रेटिंग दी गई। अब चीज़ों को एनालाइज कैसे करना है, ठीक है। तो 75 इज द मैक्सिमम। 75 हाई बनने के बाद तब जाके हाई बन रहा है, ठीक है। तो क्या 75 हाई बनने के बाद आपको हाई बन के दिख रहा है वो 7 फरवरी को, ठीक है। तो 7 फरवरी से लेके 19 फरवरी, देन आफ्टर 19 फरवरी से एक माइनर नेगेटिविटी यहाँ दिखनी चाहिए। तो 19 फरवरी के बाद माइनर नेगेटिविटी दिखती है। हमेशा रेटिंग को भी एक फिबो के लेवल या गेन के लेवल के साथ सिंक्रोनाइज करो, ये तो आपको एक अच्छी खासी एक्यूरेसी देखने को मिल सकती है, ठीक। तो इस तरह से सिंक्रोनाइज करोगे तो आपको एक 15 डेज की कोई भी स्टॉक्स हो उसकी एक जर्नी आपको इजी वे में मिल जाती है। अब मान लो कि मार्च मंथ में एक अच्छी खासी रैली हुई है, ठीक है। तो मार्च मार्च मंथ में एक कंटिन्यूअस अपवर्ड ट्रेंड दिखा है, तो मार्च मंथ में भी अपवर्ड ट्रेंड दिखा है, तो उसके हिसाब से ये आप देख सकते हो मार्च मंथ में एक कंटिन्यूअस अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। तो मार्च मंथ में क्या रेटिंग बन रही थी वो भी एक बार देख लेते हैं। या तो रेटिंग को कैसे जज करना है कि -30 का बॉटम हुआ, -30 का बॉटम होने के बाद -30 कब जाके बन रहा है, ठीक है। -45, ठीक है। कब जाके -45 बन रहा है, ठीक है भाई 25 मार्च तक, ठीक है। तो वो एक बॉटम पकड़ने के बाद आप इसकी ग्राफिकल फॉर्म भी रिसेंटली विद इन सून 15 डेज या 1 मंथ में लॉन्च हो जाएगी, तो आपको इजी वे में आप चीज़ों को एनालाइज करोगे। -30 का बॉटम बनने के बाद कब जाके वो बॉटम बन रहा है, तो -45, तो -45 कब जाके बन रहा है, तो -45 25 मार्च के बाद ही बन रहा है। तो 20 हम एजम्पशन कर सकते हैं कि 25 मार्च के बाद उसमें करेक्शन होने के चांसेस है। तो इस तरह में भी चीज़ों को आप एनालाइज कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर कोई स्टॉक्स अपना जिसमें आप ट्रेड करते हो उसका एनालाइज कर लेते हैं। एनीवन से?
कोई भी स्टॉक शेयर कर सकते हैं। जी जी लिमिटेड। कौन सा सर? जील जील। भेल? भेल जी या जी। झील? जी जी। जी। जेड डबल ई। ओके। झील। जी एंटरटेनमेंट है सर। हाँ सर। या जनवरी मंथ की रेटिंग दिखाई दे रही है सर? यस यस। तो हाईएस्ट पॉइंट कहाँ दिख रहा है आपको? फर्स्ट हाईएस्ट पॉइंट कहाँ दिख रहा है? फर्स्ट फर्स्ट जनवरी को दिख रहा है सर। यस सर। यस ठीक है। फर्स्ट जनवरी के बाद कब जाके 75 हुआ वो? सर 25th। 25 को हुआ। मान सकते हो कि 75 होने के बाद माइनर करेक्शन होनी चाहिए। यस यस। यस। हम चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं, चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। चार्ट यहाँ दिख रहा है सभी को? करेक्ट। करेक्ट। दिख रहा है अभी भी सर था करेक्शन? बहुत बड़ा। क्लियर है फंडे? यस और नो? Sir, is there a way from the software to catch hold of such momentum? क्या सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर रिपीट करिए। Sir, is there a way to catch hold of such momentum on stock like this? एनी वे टू कैच द होल्ड एंड मोमेंटम इन स्टॉक्स? तो पर्टिकुलर आप इस टूल के जरिए भी इजी वे में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिंपल। मोमेंटम स्टॉक्स की बात की जाए ना, मोमेंटम स्टॉक्स। स्क्रीन दिख रही है मेरी? नहीं, सॉफ्टवेयर। यस सर। ठीक है। नहीं, तो software। यहाँ मैंने जुपिटर का एट प्रेजेंट किया, कौन से नक्षत्र में ट्रांजिट हुआ है कोई बताइए? जुपिटर का एट प्रेजेंट कृतिका नक्षत्र में ट्रांजिट हुआ है। ठीक है। तो यहाँ मैं पर्टिकुलर जुपिटर को उसके हिसाब से मान लो सैटर्न की पोजीशन वेल फ्रेंड एंड गुड फ्रेंड वाले नक्षत्र में ऐसे स्टॉक्स में सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो कुछ स्टॉक्स सिलेक्ट होके यहाँ आ रहे हैं। ठीक है। तो उसमें से नंबर ऑफ स्टॉक आपके इसके सामने आ रहे हैं। अब इसमें से कौन से स्टॉक्स मेरे को उठाने हैं? ठीक है। मोमेंटम स्टॉक्स को आप इजी यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे मान लो 25 दिसंबर, हम कुछ बैक टेस्ट करके देखते हैं चीज़ों में। राहु का जब ट्रांजिट हुआ था रेवती नक्षत्र में, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम
ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टॉक्स 10 से 15 स्टॉक्स आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, मगर इसमें से कौन से स्टॉक्स को ही सिलेक्ट किया जाए। तो यहाँ आप सिंगल क्लिक करोगे तो उसकी होरोस्कोप दिखाई देगी, एज वेल एज द ट्रांजिट के हिसाब से उसका चार्ट दिखाई देगा। तो 7th हाउस और 11th हाउस में जो भी प्लैनेट्स पड़े होते हैं, स्लो प्लैनेट्स, मान लो स्लो प्लैनेट्स या राहु या पर्टिकुलर जुपिटर या सैटर्न पड़ा होता है, तो मैं ये स्टॉक सिलेक्ट, केतु 11वें घर में, तो ऑब्वियस है कि उसकी इम्पैक्ट आनी ही आनी, क्योंकि 2 7 11 घर में स्लो प्लैनेट्स पड़े होते हैं तो उसकी इम्पैक्ट दिखती ही दिखती है। तो पावर ग्रिड में आप 1 दिसंबर 2023 से जब से राहु का ट्रांजिट हुआ तब से उसकी एक अच्छी मोमेंटम देख सकते हो। देन आफ्टर बात की जाए कोटक बैंक, तो कोटक बैंक की भी आप देखोगे तो कोटक बैंक में भी उस टाइम पे पोजीशन क्या बन रही थी, तो राहु 2nd हाउस में था, 2 7 11, ठीक है। तो अगर जिसको भी एस्ट्रो का नॉलेज होगा तो फर्स्ट इज असेंडेंट हाउस, सेकंड इज अ वेल्थ हाउस, 7th इज अ बिजनेस एंड 11th इज अ बेनिफिट। तो 2 7 11 में जब जब भी स्लो प्लेनेट्स पड़े थे वैसे स्टॉक्स को आप उठा लो। वो उठाने के बाद या आईसीआईसीआई बैंक को भी आप देखिए, 1 दिसंबर से लेके राहु का जो रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट हुआ है वो 1 दिसंबर 2023 से जून 2024 तक है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये पर्टिकुलर स्टॉक्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं। केतु का भी 11वें घर में हुआ, तो ऐसे स्टॉक्स हमने सिलेक्ट किए हुए थे, तो वो स्टॉक और एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ था, ये आप देख सकते हो। तो मोमेंटम स्टॉक्स आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो, और उसकी ट्रैकिंग ट्रैकिंग भी हमने ऑलरेडी की हुई है करीबन, या आप देख सकते हो या, ठीक है। तो कुछ या स्टॉक्स हमने सिलेक्ट किए हुए थे राहु का रेवती नक्षत्र में, जब से गूगल सीट दिख रही है सभी को, यस सर? यस सर। ठीक है। तो या 15 नंबर की रो है, उसमें लिखा हुआ है कि राहु का रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट हुआ था, ठीक है। तब जाके हमने जेल, भारतीय एयरटेल, पावर ग्रिड, हीरो मोटर, कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इसके लॉजिक के ऊपर ही हमने स्टॉक सिलेक्ट किया हुआ था। और वाकायदा वहाँ आप देखोगे तो करीबन 89% की रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगी, ठीक है, विद इन अ 5 मंथ्स, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ओवरऑल ग्रोथ देखी जाए तो 89% की है। और जुपिटर का जो कृतिका नक्षत्र में ट्रांजिट हुआ था उसके हिसाब से भी हमने कुछ स्टॉक्स ये है ना सिलेक्ट किए हुए थे, जियो फाइनेंस, सेल और महिंद्रा एंड महिंद्रा फिर। और बाकायदा ये आप देख सकते हो क्या ओवरऑल ग्रोथ हुई है 52% की, ठीक है। तो जब जुपिटर का अप्रैल मंथ से लेकर अगस्त 2024 तक की जर्नी है, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ सॉफ्टवेयर में फिल्टर लगाया हुआ था, और फिल्टर के हिसाब से जो स्टॉक्स सिलेक्ट होके आ रहे हैं उस स्टॉक्स में से भी पर्टिकुलर उसका एट प्रेजेंट ट्रांजिट 7 11 में से स्लो प्लैनेट का ट्रांजिट होता है, तो वहाँ एक मोमेंटम दिखता ही दिखता है। तो वो स्टॉक सिलेक्ट करने से आप विद इन 5 to 6 मंथ में 2x इजी वे में गेन कर सकते हो। और इसकी वीडियो भी, एडवांस वीडियो भी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल से वहाँ जाके देख सकते हो। तो इस तरह से आप मोमेंटम स्टॉक्स को भी अपने स्मार्ट पोर्टफोलियो में इजी वे में मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ये पर्टिकुलर टूल की खासियत है कि नॉट ओनली फॉर इंडियन स्टॉक, यूएस स्टॉक, कैनेडियन स्टॉक्स भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, एज वेल एज द इंट्राडे फॉरकास्ट भी कर सकते हो, और शॉर्ट टर्म ट्रेंड, जैसे हमने देखा कि भाई निफ्टी का शॉर्ट टर्म ट्रेंड हम कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, तो वो भी आप पर्टिकुलर 9 तरह की रेटिंग के जरिए कर सकते हो। और पर्टिकुलर आपको पता है कि कोई एक आपको एक लॉजिक पता है, जैसे मान लो कि भाई मेरे को चाहिए कि राहु मून का क्लोज कंजक्शन हो रहा है तब मार्केट गिरती है, तो वो डेटे मेरे को निकालनी है एक सिंगल स्लॉट में, तो वो कैसे निकाले, तो वो भी है मंच में। यहाँ से भी आप आस्पेक्ट सर्च कर सकते हो भाई, राहु एंड, मान लो कि राहु एंड मून का क्लोज कंजक्शन मेरे को देखना है, तो ठीक है। तो यहाँ से आप सिंगल क्लिक के जरिए आप
पास्ट की भी डेटा निकाल सकते हो और उसको एनालाइज कर सकते हो ट्रेंड के साथ कि यहाँ पर्टिकुलर मार्केट में क्या हुआ था, ठीक है। एज वेल एज आपको अगर पता है कि भाई सन एंड मर्क्यूरी का क्लोज कंजक्शन भी मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल लाता है, वो आपको नॉन है, तो आप सिंगल क्लिक के जरिए पास्ट 50 ईयर्स की और फॉरवर्ड पास्ट 50 ईयर्स की फ्यूचर की डेट भी निकाल सकते हो एक सिंगल क्लिक। ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की खूबी है। और नॉट ओनली फॉर पर्टिकुलर, इसमें नंबर ऑफ स्टॉक से स्टॉक्स का एनालाइज कर सकते हो। और अगर आपको 1996 के उसकी बैक टेस्टिंग है, आपको जैसे पता है कि ये सन पर्टिकुलर अपनी ऑन साइन से लियो साइन से गोचर करता है, तब मेटल स्टॉक्स में इम्पेक्ट आता है। तो क्या टाटा स्टील में 1996 के कितनी बार सन जब एरियस में हुआ था या सन लियो में हुआ था, तब जाके क्या इम्पेक्ट देखने को मिला था टाटा स्टील में, तो वो भी आप सर्च कर सकते हो। किसी को कुछ डाउट है तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड पूछ सकते हो, बाकी सेशन क्लोज करते आपका जुपिटर पावर वाला भी दिखा, नहीं, हैं। सॉरी जैसे आपका जुपिटर पावर वाला था ना, सर, आवाज आवाज बढ़े। सर आ रही है आवाज? हाँ हाँ, बोलिए। सर वो जुपिटर पावर वाला आप दिखा सकते हैं निफ्टी के लिए और वे? जुपिटर का पावर का मैं रिसेंटली वीडियो बनाऊंगा, उसमें ऑलरेडी लॉन्च करूंगा सब, ठीक। और सर एक बार सन टीवी का चेक कर सकते हो, अप्रैल 23 से ब्रेकआउट है सन टीवी। अप्रैल 23 से, ओके यार। यहाँ क्या दिख रहा है सर? यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, ठीक है। पॉजिटिव है सर, तीनों तीन पॉजिटिव। प्लेनेट पॉजिटिव में, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो अप टू जून 2026 तक अपनी पोर्टफोलियो में रख सकते हो। 2 मार्च करीबन 2 मार्च या करीबन 2 अप्रैल को वो नेपच्यून का ट्रांजिस्ट हुआ था, नक्षत्र चेंज हुआ था, तब से जाके सन टीवी का ट्रेंड भी देख सकते हो। और नेक्स्ट मंथ के लिए क्या व्यू रहेगा, तो नेक्स्ट मंथ के लिए आप पर्टिकुलर यहाँ से शॉर्ट टर्म ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है तो आपको ये पर्टिकुलर तीन की रेटिंग के, तीन की पॉजिटिवनेस देख के आपको एनालाइज करना पड़ेगा, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। बाकी सन, मार्स और मर्क्यूरी और वीनस से आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। एनी वन डाउट्स रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर के बारे में कोई हो तो पूछ सकते हो। सर इसमें वो भी पता चलता है क्या कब, लाइक आपने बोला सर बेस्ट डेज टू ट्रेड, जैसे बाइंग कर रहा हूँ क्या? मैं मैं सिर्फ बाइंग करता हूँ, तो उसके लिए बेस्ट डेज कौन से होगी पता चलता है बाइंग के लिए? पोजिशनल पोजिशन। भाई या नहीं सर, पता नहीं चला। पोजिशनली इंडेक्स, यस 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 यस। हाँ हाँ, तो पोजिशनरी इंडेक्स के लिए आपको नॉन ही है कि जैसे आ, राहु वीनस का क्लोज कंजक्शन, राहु वीनस का 120 का एस्पेक्ट एज वेल एज द सन मर्क्यूरी का क्लोज कंजक्शन, उनकी डेटे आप निकाल के एज वेल एज द अभी जुपिटर का जो पावर मैंने आपको बताया कि भाई मार्च एंड अप्रैल मंथ में क्या क्या हुआ था वो, और ओवरऑल ट्रेंड क्या होगा, और सभी प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ देखी जाए
तो कैसे पर्टिकुलर मार्केट बिहेव करता है, तो उसके जरिए भी आप चीज़ों को इजी वे में आइडेंटिफाई करते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, एज वेल एज द 9 तरह की रेटिंग के जरिए भी आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो। ओके सर। एनीवन डाउट्स? मंजुनाथ सर, कार्तिक सर, चिराग सर? No, sir. ओके, नो सर। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।